इज इक्वल टू वाई वाई साइन वाई, कहता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें पता है कि y कांस्टेंट नहीं है, y कांस्टेंट हो तो फिर डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो y डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर हो गया, x के ऊपर, कांस्टेंट नहीं है। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू साइन वाई। तो ये इधर वन हो गया, प्रोडक्ट रूल डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन वाई प्लस क्या हो जाएगा वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन वाई प्लस वाई इंटू साइन का डेरिवेटिव काज वाई। यहाँ पे आप भूल जाएंगे कि डेरिवेटिव ऑफ एंगल क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। ये होता कैसे है, होता इस तरह से है, होता कैसे है, वो इस तरह से होता है कि आपका ऑपरेटर लगा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, तो आपको ऑपरेटर लगाना है डी बाई डी वाई, और इधर आ गया डी वाई बाई डी एक्स, तो दरमियान में आपका क्या आ जाएगा साइन वाई। तो ये चेन रूल लगा है, साइन वाई का डेरिवेटिव काज वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको समझ आ गई है, इधर से भी डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, इससे भी निकालेंगे, तो ये आ जाएगा साइन वाई प्लस वाई काज वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज़ वन ओवर साइन वाई प्लस वाई काज वाई। तो ये आपका आंसर हो गया। ये इम्प्लिसिट के दो सवाल उसने डाले हैं। अब चेन रूल, वो जो क्या कहा था, वो वालिद और दादा और उस वाले मिसाल वाला, ये दो एग्जाम्पलें उसने डाली हुई हैं। कास वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस टू एक्स रूट। अच्छा, कोई अब उसने ये नहीं कहा कि आप मेकिंग सम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, अब आप आज़ाद हैं। अगर आप मेकिंग सम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन नहीं करना चाहते तो फिर आप इसके ऊपर ऑपरेटर जैसे लगा दें और वो खुद ब खुद फैसला करता जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स, कास का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एंगल वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस टू एक्स पावर वन बाई टू इंटू डेरीवेटिव ऑफ एंगल डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस टू एक्स। तो मैं क्या आपको बता रहा होता था कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ काज ऑफ एफ एक्स जब आप लेंगे, एक्स नहीं होगा तो काज का डेरिवेटिव तो माइनस साइन ऑफ एंगल होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। जैसे इनर फंक्शन का साथ डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करते थे, इसी तरह इस एंगल का डेरिवेटिव लेके हम मल्टीप्लाई यहाँ पे किया करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन रूल मांग रहा है एफ एक्स ओवर जी एक्स, तो क्वेश्चन रूल लगा के तो जो आएगा वो आपका आंसर। दूसरा तरीका ये है कि सारे का नाम रख लें u, तो y डिपेंड्स ऑन u एंड u डिपेंड्स ऑन x, और चेन रूल जो है उसकी खिदमत आप ले लें, ये आपकी मर्ज़ी। तो हायर स्टडीज़ में हम लोग चेन रूल शेन रूल का इतना तज़किरा नहीं कर रहे होते, हम इसको ऑपरेटर के ज़रिए ही फैसला कर रहे होते हैं। तो ये भी उसने दो सवाल डाले, दो सवाल उस बंदे ने डाले हैं किसके, मेकिंग सम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। अब आपका आ गया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के बजाय साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। आपको याद आ गया कि 2.4 का आखिरी सवाल, 2.4 का आखिरी सवाल अनहोनी बेहुदा बात उसने की हुई है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कहा उसने, विद रिस्पेक्ट टू कुछ और कहा। जब कुछ और कहेगा, एक का नाम वाई दूसरे का यू, चेन रूल की खिदमत, और इधर आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना देनी है। ये आपको समझ आ गई। तो मैं ये बदल भी दूंगा इसलिए कि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आपको पता है मैंने क्लास में ये कराया था वाई साइन पावर एन एक्स और एक्स इज़ काज पावर एन एक्स। तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट लिखा था, डिफ्रेंशिएट साइन पावर एन एक्स विद रिस्पेक्ट टू काज पावर एन एक्स। तो इसका नाम वाई और दूसरे का नाम हमने यू रख दिया। तो यह आया डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। यहाँ उल्टाना भी पड़ता है।
आप समझदार लोग हैं, आपसे ज़्यादा बातें करना अच्छा नहीं लगता। सवाल नंबर 6, ये मेरा दोस्त गुज़श्ता 10 सालों से क्या 30 सालों से चला आ रहा है, और जब मैंने स्टार्टिंग में इसको हल किया तो 3 पेज लगे। 10y इंटू 1 प्लस 10x इज इक्वल टू 1 माइनस 10x। लेकिन एक दफ़ा उसने 2 नंबर का सवाल दे दिया। ये तो मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात ये थी कि 2 नंबर, ये 4 पेजेस वाला सवाल 2 नंबरों के लिए कैसे दे दिया। तो फिर बीएससी का एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया कि वहाँ पे ये सवाल होता है, इस 1 की शराफत से फ़ायदा उठाता है और लिखता है 10 π/4, 10 45 डिग्री 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 अपनी जगह, प्लस इधर 1 लिख देता है इस 1 की जगह 10 π/4 इंटू 10x। लीजिए जी, ये आपका 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा ओवर 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा बन गया, जिसे आप फर्स्ट ईयर में 10 अल्फ़ा माइनस बीटा के नाम से याद करते हैं। ये आ गया जी 10y इज़ 10 π/4 माइनस x। तो इन्वर्स ऑपरेटर दोनों तरफ लगाएं तो 10 10 इन्वर्स, 10 10 इन्वर्स, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू π/4 माइनस x। कंपैरिजन कर लें या इन्वर्स ऑपरेटर, इन्वर्स का कोई और भी दर्दनाक कहानियाँ होती हैं, तो वो मैं आपको नहीं बता रहा। डिफ्रेंशिएट आप किसका, विद रिस्पेक्ट टू x, तो y हो जाएगा dy/dx। π/4 इज़ ए कांस्टेंट, इट्स डेरिवेटिव इज़ 0, x जो है उसका डेरिवेटिव 1, तो -1, तो dy/dx इज़ इक्वल टू -1। अल्लाह करे ये इम्तिहान में आपको आ ही जाए, क्योंकि आपको ये सवाल अच्छा लगा है और ये पूरी 2.5 का अकलूती औलाद है, जो छोटा सा स्टेटमेंट है और इसको लिखना भी आसान है। आप बड़े हैरान होंगे आजकल के ये सर जो हैं वो 1 महीना लगा के, तो इन्होंने हमें 5 एक्सरसाइजें पढ़ाई के 2 महीने लगा के, तो 3 लेक्चर्स में ये पूरा काम कर रहे हैं। असल में आप लोगों को पहले से आता है, आप अच्छे बच्चे हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी, लिफाफे चढ़ गए। पहला लिफाफा 10x के ऊपर पूरा लंबा आगे तक ले जाएं, फिर उसके अंदर एक और लिफाफा, उसके अंदर एक और लिफाफा, और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक सारे इंसानों को सिर्फ ये कह दिया जाए कि आप 10x के ऊपर रूट लगा के ऐड करते जाएं उसके अंदर। लेकिन ये जो सबसे बाहर वाला लिफाफा है, सबसे आगे तक इसकी ये लाइन ले जानी है। तो फिर ऐड की कितनी दफ़ा उसने किया हुआ है, इन्फिनिटम टाइम। तो आप इसका स्केयर करें, स्केयरिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि बाहर वाला आउटर मोस्ट जो रूट है वो ख़त्म हो। तो 10x आ जाएगा, 10x प्लस 10x आपके सामने, तो ये 2 मैंने लिखे हैं, लेकिन ऐड इन्फिनिटम से मैं एक और 10x अगर ले लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे वाले ये होंगे। तो ये वाली रकम क्या आ गई है जी आपकी, ये y होगी, वाई स्केयर इज़ इक्वल टू 10x प्लस y। अब ये इम्प्लिसिट बन गई है, क्या बन गई है, इम्प्लिसिट बन गई है। तो ये जो प्रूफ करना है वो dy/dx है, तो इधर आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऑपरेटर लग गया dy/dx ऑफ y का स्केयर इज इक्वल टू dy/dx ऑफ 10x प्लस y। अब यहाँ पे y कांस्टेंट नहीं है, नहीं तो वो फिर क्यों हमसे पूछ रहा है ये वाला dy/dx। तो ये फिर आप इसे चेन रूल कैसे लगाते हैं, d/dy y का स्क्वायर इंटू dy/dx। तो इधर आपका लग जाएगा d/dx ऑफ 10x प्लस d/dx ऑफ y। तो d/dy ऑफ y स्क्वायर ये आएगा 2y, dy/dx 10 का डेरिवेटिव आपने सीकेंड स्क्वायर x प्लस dy/dx। इसको इधर लें 2y dy/dx माइनस dy/dx इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। 2y माइनस 1
इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज सीकेंड स्क्वायर एक्स प्रूव्ड। आपको समझिए भी आपको इसलिए अच्छा लग रहा है कि कोई और इस तरह का सवाल नहीं है, सबके ऊपर रूट लगे हुए। अब ये आपका आ गया जी एक्स इज ए कास क्यूब थीटा, वाई इज बी साइन क्यूब थीटा, शो दैट। अब आपको इधर जो शो करना है उसमें डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है। एक्स डिपेंड्स ऑन थीटा, वाई डिपेंड्स ऑन थीटा, दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस विद पैरामीटर थीटा बाई चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। जब वो हो जाएगा तो या तो इसको बना भी सकते हैं, तो इतनी तो इधर पुट कर लें आके, तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ एक्स इज़ दिस वाई इज़ दिस। तो देखें एक्स डिपेंड्स ऑन टी, वाई डिपेंड्स ऑन टी, बोथ डिपेंड्स ऑन टी, सो दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस विथ पैरामीटर टी बाई चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो पहली इक्वेशन को भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करें, दूसरी को भी करें और आगे सब्स्टिट्यूट कर लें, आंसर आपने आगे देखना होगा। तो ये टी कास टी के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, बाकी ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। 2.5 ये एक्सरसाइज के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव और उसकी एप्लीकेशन हो चुकी है, और पिछली 3 एक्सरसाइजें 4 एक्सरसाइजें जो हैं उनको भी हमने रिवाइज एक किस्म का कर लिया, टेस्ट उनका हमें यहाँ मिला है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री की ज़बान में, वो अलजबराइक फंक्शन में। अल्लाह आपको तौफीक दे। दी एंड।